नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 49,748 पे 343 पॉइंट यहाँ पे नीचे बंद हुई है, जबकि निफ्टी देखोगे तो 63 पॉइंट नीचे। तो निफ्टी वाला वीडियो आप सभी को पता है, निफ्टी वाले वीडियो में अलग से बनाऊंगा, उसमें निफ्टी के सारे एनालिसिस रहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस है क्योंकि आज ट्रैप था और टेलीग्राम में क्लियर कट पहला कमेंट्री यही किया कि आप देख लीजिए टेलीग्राम को जाके एक बार, ये देखिए गुड मॉर्निंग करने के बाद ये एक भेजा पोजीशन और उसके तुरंत बाद 9:12 में ही देखो 9:15 में मार्केट खुलता है, 9:12 में मैंने आपको बोला मार्केट इन ट्रैप जोन, ऑप्शन बायर्स को वेट करना चाहिए। ठीक है, प्राइस एक्शन का क्लियर कट बोला। उसके बाद देखो, आप देखो मार्केट गैप अप खुली, क्यों खुली वो भी बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो, इसलिए पूरा देखना, समझना, कमेंट करके जाना, लाइक करके जाना। लाइक करोगे तो नया वीडियो साइकोलॉजी वाला लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। और कुछ एक पुराना वीडियो लाइक ऑप्शन चेन के बारे में कई लोग बोल रहे हैं, ऑप्शन चेन का वीडियो भी मुझे याद है, थोड़ा समय की समस्या थी, बट ऑप्शन चेन का वीडियो भी बहुत अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए आएगा। थोड़ा और वेट कर लो, बड़ा प्यार देते हो आप लोग, थोड़ा और वेट कर लो। देखो यहाँ पे क्यों कहा आपको, समझा देता हूं। देखो मार्केट को मैंने देख लिया कि 7 बजे, मतलब जब मार्केट कंप्लीटली प्री ओपन हो चुका था, मार्केट ओपन होके आ गया था, यानी कि 15 में खुलता है मार्केट, उससे पहले अपने को ये तो पता ही लग जाता है कि कितने पे मार्केट ओपन हुई, कितने पे निफ्टी ओपन हुई, कितने पे बैंक निफ्टी ओपन हुई। उसके आधार पे मैंने आपको कैसे बताया, देखो यहाँ पे चीजों को थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। चीजों को ये समझना है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग ये जो 50,000 का एरिया है, यहाँ पे पोजीशन बायर्स जो होंगे, सॉरी जो सेलर्स होंगे, वो यहाँ पे उतने ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन ज्यादा कहां पे होंगे, 50,500 के आसपास में। तो मार्केट खुल गई गैप अप, गैप अप खुलने से क्या हो गया, 50,000 के जो 500 वाले नंबर थे, ये भी क्लियर कट कह दिया था ऑनलाइन क्लास में कि थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाएगी 600 के पास और फिर वहां से टाइम बिताना शुरू करेगी। देखो पहले बैक टू बैक यहाँ पे आपको क्या देखा, बैक टू बैक यहाँ पे आप देखोगे तो बैक टू बैक यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल बनते हैं। क्यों बनते हैं वो भी समझाता हूं, क्यों बताया कि ट्रैप जो है वो सब समझाता हूं, ताकि ये समझा रहा हूं ताकि आपको भी पता रहे कि मार्केट किस तरह से चाल चलती है, सेलर्स क्या चाल चलते हैं ऑप्शन बायर्स को फंसाने के लिए। सारा चाल ऑप्शन बायर्स को फंसाने के लिए होता है, बट हम उनके चाल को समझेंगे, चार्ट पर ही समझ में आएगा। जिसको जो देखना है वो देख सकता है, ऑप्शन चेन देख लो, पीसीआर देख लो, कोई टिप ले लो, कॉल पुट व्हाटएवर जो करना है करो, हम चार्ट पे काम करेंगे। बहुत सारी बातें होती हैं, ये है वो है, कुछ भी नहीं, सब चार्ट है बस, क्योंकि भगवान भाव ही भगवान है। अब यहां पे देखोगे, पहले ये समझ लो, फिर सारा कहानी समझाता हूं। मार्केट इतने दिन से देख रहे हो कि गैप डाउन हो रहा है, ठीक है, तो यहां पे पक्का बहुत सारे जो पोजीशनल बायर होंगे, जो ऑप्शन बायर्स, यहां पे पोजीशन छोड़ के गए होंगे कि मार्केट इसके नीचे खुलेगा गैप डाउन तो हम ज्यादा माला माल हो जाएंगे। अब किसी ने अपने स्तर से पैसा लगाया होगा, कोई 20,000, 25,000, 5,000, 1,000, 10,000, व्हाटएवर जो भी उसका पोजीशन होगा, उसके आधार पे, कैपेसिटी के आधार पे लगा के गया होगा। तो उसकी स्थिति में क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, गैप अप खोल दिया। गैप अप खुलने के बाद वो भी मंगलवार को, यानी कि कल एक्सपायरी का दिन है, आज मंगलवार, तो आज भी प्रीमियम थोड़ा सा तेजी से डिके होगा, एक्सपायरी से कम होगा लेकिन डिके तो होगा ही ना ज्यादा। तो आप देखोगे जैसे वो गैप अप खुला तो यहां पे जिनका पोजीशन होगा वो सोच रहे हो कि अब नीचे आ जाएगा, लेकिन क्या किया, उसको ये 10 मिनट में कहा नीचे नहीं आने वाले, एक ग्रीन बनाया बैक टू बैक सेकंड, 10 मिनट में और उड़ना, ताकि आप अगर यहां बने भी हो तो यहां से निकल जाओ। बात समझ रहे हो कि अगर आप कहीं इस एरिया में बने हुए भी हो तो आप यहां से निकल जाओ, क्योंकि आपको कुछ हम देने वाले नहीं है। फिर ठीक है, लोग निकलने वाले निकल गए होंगे डर के, क्योंकि ऑलरेडी पैसा गंवा चुके हैं तो निकल गए, और कुछ जिद्दी लोग होंगे वो बने हुए होंगे, बाकी ऑलमोस्ट को डरा धमका के निकाल दिया होगा। उसके बाद थोड़ा सा मार्केट नीचे आया एंड देन यहाँ पे थोड़ा समय बिताने लगा। हमने क्या किया, एग्जैक्ट ये जोन बना दिया कि जोन ब्रेक होगा तो हम नीचे प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भी एक जोन बना था, उसमें भी प्लानिंग कर सकते हैं, ये क्लियर कट आप लोग को बताया था। अब यहाँ पे देखो आप लोग, मार्केट को ऊपर क्यों खुला आप सभी को पता है, क्योंकि यहाँ पे जो पोजिशनल बायर्स होंगे, जो ऑप्शन बायर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन बायर्स होते हैं जो लाखों रुपए लगा के चले जाते हैं, जुआ की तरह देखते हैं, गैम्बलिंग की तरह देखते हैं, उनको फंसाने के लिए मार्केट ऊपर रही और धीरे धीरे करके मार्केट क्या ना सेलर्स कंट्रोल में थी, धीरे धीरे मार्केट यहाँ पे लेके आई। आप खुद सोच के देखो कि आपको बताया जा रहा है कितने दिनों से कि मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, हल्ला करवाया जा रहा है कि ईरान ने इसके ऊपर बम फेंक दिया, इजराइल ने उसके ऊपर बम फेंक दिया। कल के वीडियो में क्लियर कट कहा था कि इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है, सिंपली जो है सेल करना है, सेलर को सेल करना है। वो मार्केट में ऐसा माहौल का वेट करते हैं, ऐसा माहौल जैसे बन गया, कोई किसी ने बम फेंक दिया, कोई किसी के खिलाफ स्टेटमेंट दे दिया, कोई यहाँ बड़ा बैंक आके स्टेटमेंट दे दिया, उस बस वहां पे पैनिक सा क्रिएट करवा देते हैं।
भाई वो पैनिक क्रिएट नहीं कराते, एक्चुअली उनको माल बेचना था तो वो मौका ढूंढते हैं कि कब करे, तो किसी के आर में बैठ के अपना माल बेच देते हैं और मार्केट धड़ाम 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 नीचे आ जाती है। तो इससे एक ऑप्शन बायर जो पोजीशन में बैठे हैं उनको काफी लॉसेस होता है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या हुआ कि काफी दिनों से मार्केट क्या कर रही थी, 3-4 दिनों से गैप डाउन खोल रही थी और अचानक से आज गैप अप हो गया, तो क्या ऐसा कारण हो गया, क्या इजराइल ने और ईरान ने क्या अपने बम वापस ले लिए मार्केट में, वापस ले लिए? तो आपको ये समझना पड़ेगा, चीजों को आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये बातें वो नहीं है, बातें यहाँ पे बहुत कुछ चलती है, तो थोड़ा सा अपना दिमाग का घोड़ा भी थोड़ा दौड़ाना पड़ेगा। चलो चार्ट एनालिसिस में देखो, यहाँ जोन बनाता है, जोन ब्रेक करता है, हमें एक अच्छा पॉइंट यहाँ से यहाँ मिलता है। उसके बाद यहाँ से देखोगे, यहाँ से फिर मार्केट एक जोन में जाती है, फिर जोन ब्रेक करके नीचे आती है, फिर एक अच्छा मूवमेंट मिलता है। तो मूवमेंट हमारे पास था, लेकिन हम जोन में कभी भी ट्रेड नहीं करते, और आज कॉल साइड में एक भी ट्रेड नहीं था। यहाँ से यहाँ का कोई ट्रेड हमने लेते नहीं, हमने पुट साइड में ऑलरेडी पोजीशन बना लिया, इधर ही हमने अच्छा खासा पैसा बना लिया, तो अपने को इधर जाना ही नहीं है, बात समझ लो। फिर यहाँ से जैसे ये ब्रेक होता है हम तुरंत पीछा नहीं करते, हमने लेवल देखा कि ये लेवल ब्रेक हो गया 50,000 के नीचे, 80 के आसपास, 50,000 से 20-30 पॉइंट नीचे काम जैसे आई, हमने यहाँ पे पोजीशन बनाया, बस अपने को इतना ही पॉइंट चाहिए यार, इतने पॉइंट में हम खुश हैं। आप देखो ना, एक भी कैंडल आप पकड़ लो तो यहाँ पे इस कैंडल को देख लो, 97 पॉइंट का कैंडल, और क्या चाहिए, एक डोजी कैंडल बनता है उस पर 97 का पॉइंट भी आप पकड़ लेते हो, बहुत है। इसी में आपका अच्छा खासा, अगर अच्छा खासा लॉट से जाते तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता, कंफर्मेशन भी देता है। देखो डोजी कैंडल, कल भी आपको ऐसे ही डोजी कैंडल यहाँ पे दिया था, और यही वाला पॉइंट, ये वाला यहाँ से यहाँ तक हमने 200 पॉइंट कल कैच किए थे। तो मार्केट आपको देती है, आपको लेने आना चाहिए। अगर आप मार्केट से नहीं लोगे तो मार्केट आपको कुछ नहीं देगा, आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है। तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको समझ में आ गया, और ये भी समझ में आ गया कि ट्रैपिंग जोन क्यों है, क्योंकि लोगों को पोजीशंस बना हुआ था, और यहाँ पे दो एहसास भी दिलाया कि आज गैप अप खुला है, बैक टू बैक 2 कैंडल बनाए ताकि भाई कॉल साइड में आ जाओ। तो यानी जो कल के पोजीशन में बैठे थे उनको भी यहाँ से हटाया, और जो नए आ रहे थे उनको कहा आ जाओ कॉल साइड में, उनको भी कॉल साइड में बिठाया, एंड देन उसके बाद फिर टाटा बाय बाय गुड बाय, खत्म। तो इसके बाद यहाँ से फिर क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गई। तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, वेट करना है, वेट करोगे मौका मिलेगा। जैसे हम लोग ये पूरा एरिया वेट किए, टेलीग्राम में क्लियर बोला, क्या बोला, वेट करना चाहिए प्राइस एक्शन का। देखो क्लियर कट बता रहा था, आपका निफ्टी में भी क्लियर कट बताया, और फिर देखो ये बता दिया कि जोन में है, फुल्ली ट्रैप जोन, अर्लियर सेट कि जोन है, ब्रेक होगा तभी जाएंगे, ठीक है, लिख दिया जोन में है, आराम से वेट करो, पेशेंस रखो। आप लोग क्लियर कट यहाँ पे आप लोग को यहाँ से समझा दिया था, तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो फिर यहाँ पे आपको लॉसेस सहने पड़ेंगे। वापस हम लोग मार्केट का सिनेरियो को समझने पड़ते, देखो ग्लोबल सिनेरियो ये है वो है, तो क्यों गैप अप हो गया, बड़ा सा गैप डाउन होना चाहिए। अरे ट्रैप कर रहा है मार्केट यार, बात को समझो, आया नीचे ही है, कल के नीचे ही क्लोज हुआ है, कल जहां क्लोज हुआ उससे और नीचे 300 पॉइंट 350 पॉइंट नीचे हुआ, लेकिन गैप अप खोल के आपको फंसाने का कोशिश किया। वापस मैं आप लोग को यहाँ पे अब 1 डे टाइम फ्रेम पे आ गए। देखो पिछले कई दिनों से मार्केट इस तरह से एक जोन में फंसी थी। मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में, देखो ये वाला वीडियो में ऐसा नहीं कि मैं आपको पहले से नहीं बता रहा, क्लियर कट काफी दिनों से आप लोग को बता रहा हूं कि एक जोन है, जोन में इधर ऊपर ब्रेक करेंगे तो हम ऊपर जाएंगे, हमारा कोई एक डायरेक्शन है नहीं, हम न्यूट्रल है, आप सभी जानते हैं। हमने क्या किया, इस एरिया का वेट किया, मार्केट टूटा, ये नीचे आया, हमने यहां से यहां पोजीशन बनाया। फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी कह दिया था कि मार्केट आपको यहाँ पे कुछ दिनों तक इस जोन में फंसी हुई नजर आएगी। तो देखो यहाँ से 4 दिनों, जैसे ही जोन ब्रेक होता है आपको बैक टू बैक यहाँ पे पैसे मिलते हैं। अपने को पोजीशन लेके जाना ही नहीं है, हमको उसी दिन कुछ ना कुछ मिल जाएगा, हम उसी दिन लेके आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे राइट नाउ क्या पोजीशन है, राइट नाउ तो पोजीशन 49,700 पे मार्केट को सपोर्ट है। कल के वीडियो में क्लियर कहा था कि 49,700 का मार्केट को सपोर्ट रहेगा, अगर ब्रेक करता है मार्केट तो 49,300, और अगर उसको भी ब्रेक करता है तो 49,000। आपको ये याद रखना है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 49,300 के आसपास का। देखो ये भी नंबर है, 469 वाला नंबर है, वो भी रहेगा, और वो सुबह में आप लोग को वापस 9 o'clock 9:15 के बीच में डाल दूंगा कि क्या पोजीशंस रहेंगे, उसके आधार पे। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बाकी आपका अपना जो विश्वास है, आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट है, वही आपको ट्रेड में लेके आएगा। अदरवाइज किसी की बातों में सुनने से आपको कुछ नहीं होगा। आपको खुद भी एक बार पानी में कूदना ही पड़ेगा, बिना बाहर रहे हुए आप तैरना नहीं सीख सकते। तो मुझे लगता है कि अगर ये 700 वाला जो जोन है अगर थोड़ा गैप अप खुलता है तो 700 फिर सपोर्ट का काम करेगा, और अगर गैप डाउन खुल गया तो ये तो क्लियर ही हो जाएगा। तो गैप डाउन खुला अगर 300-400 पॉइंट, तो एक 300 का नंबर है, 49,300 और फिर 49,000। मुझे लगता है इसकी टेस्टिंग एक बार बैंक निफ्टी को कर लेनी चाहिए। अगर नहीं भी करता, ऊपर जाता है तो कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये टेस्टिंग हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन याद रखिएगा 49,000 के पास अगर मार्केट टेस्ट करने के लिए आती है, उसको ब्रेक करने का कोशिश करती है, तो एक और पैनिक क्रिएट हो जाएगा, और वो पैनिक क्रिएशन बहुत जबरदस्त होगा। जो अभी तक हमने ये पैनिक क्रिएशन जो देखा है 2-3 दिन के अंदर में, वो पैनिक नहीं, ये उससे भयंकर वाला पैनिक होगा। और यहां से मार्केट आपको ये जो नीचे लाइन मैंने
बना रखी है 47,000 के आसपास। तो ये जो बड़ा कैंडल आप समझ रहे हो, ये जो बड़ा कैंडल है इलेक्शन डे का, इलेक्शन जिस दिन का रिजल्ट आया था उस दिन का, उसको टेस्ट करने मार्केट जा सकती है। बात को समझिए, देखो जा सकती है इसका मतलब कल ही चली जाएगी ये नहीं कह रहा हूं मैं, आपको सिनारियो समझा रहा हूं कि क्यों। अरे इसकी यहां तक जाने के लिए पहले इसको तो तोड़ना पड़ेगा ना 49,000 को, तो 49,000 टूटने के बाद क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं। देखो यहां से एक बड़ी गिरावट हुई थी रिटेलर को ट्रैप करने के बाद, उसके बाद यहां से बायर्स इसको लगातार बाई कर रहे हैं, तो यहां पे एसएल क्या होगा बड़े बायर्स का, यहां कहीं होगा। तो क्यों नहीं इसको यहां से एक बार ऐसे डरा दिया जाए, थोड़ा इनका टेस्टिंग ले लिया जाए, समझ रहे हो। ये जो बड़े बायर्स इनके कलेजे का टेस्टिंग तो कर लेते हैं, तो यहाँ इसके आधे के आसपास तो लाएगा, तो 48,000 के आसपास टेस्टिंग करेगा, तो यहाँ से कहीं शॉर्ट कवरिंग शुरू हो सकती है। और नहीं तो फिर ग्लोबल मंदी के नाम पे बेचते रहो, नीचे लाते रहो, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उसमें पुट साइड में पैसा बनाते रहेंगे, ऊपर जाएगा तो ऊपर ही पैसा बनाते रहेंगे, अपने को फर्क पड़ता नहीं है। छोटा एसएल देंगे, मैं ये नहीं कह रहा। पिछले 3 दिनों से, यानी कि कल का दिन छोड़ दो, यानी कि 5 तारीख यानी मंडे और आज हमने पैसे बिल्कुल, हमारे सारे स्टूडेंट ने पैसे जबरदस्त बनाए हैं, लेकिन उससे 3 दिन पहले लगातार हमने एसएल दिए हैं। सिंपल, मैं कोई झूठ नहीं बोलता कि मैं एसएल नहीं दे सकते, हम लॉस नहीं करते, सब लॉस करते हैं, आप सब झूठ बोलते जो आपको बोलते लॉस नहीं करते। बैक टू बैक 3 डेज का एसएल है हमारा, लेकिन हमारा एसएल क्या रहता है, आप सभी को पता है हमारा एसएल बहुत छोटा होता है, क्योंकि हम एंट्री बिल्कुल एग्जिट प्लान करके करते हैं, विदाउट एग्जिट प्लान हम लोग एंट्री करते नहीं है। तो एसएल बहुत छोटा होता है, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, कभी कभी 100 पॉइंट का भी होता है, लेकिन उसके रिवॉर्ड 200-300 पॉइंट तक का भी रहता है। आपको धीरे धीरे ये समझ में आएगा जब आप चार्ट पर मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे। तो सपोर्ट आपको बता दिया, रेसिस्टेंस का देख लो, मार्केट 700 के पास है, तो नोट कर लो यहाँ पे एक नंबर रहेगा 50,000 का, 50,000 के ऊपर में 50,300 का और फिर 50,700 का, क्योंकि आज भी आप देखोगे मार्केट को तो यहाँ 50,700 के पास जाने का कोशिश कर रही थी मार्केट, बट जा नहीं पाई, तो ये इसको भी टेस्ट करने के लिए हो सकता है जा सकती है। तो दोनों तरफ का आपको सोच के रखना है। अगर मार्केट को ऊपर की रैली करनी है तो भी बहुत नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस आएंगे, 800 के ऊपर खूब देर तक टाइम बिताना पड़ेगा, और उसके बाद देखेंगे। ये तो अभी ये जो एग्जिट पोल वाला ऊपर का हाई तोड़ने के लिए ही इसको बैंक निफ्टी को पसीने छूट जाएंगे, बट कोई दिक्कत नहीं, अगर बायर बहुत पैसे लेके लगाने वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी चला जाएगा, हम लोग उसको भी, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग सिर्फ प्राइस एक्शन को देखेंगे। ठीक है, तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।